पहले संतान मन में आई, उसके बाद मां के गर्भ में। लेकिन जिनके मन में नहीं आई और गलती से 1-2 महीने बाद पत्नी कह रही है, सुनो एक खुशखबरी देंगे तुम्हें। बोले क्या? बोले तुम पिता बनने वाले हो। तब जानना कि तुम जूता खाने वाले हो। और मन में दुराचार है आपके, और दुराचार मन का अगर स्पर्श अगर उसका हो गया तो गर्भ में आतंकवादी आएगा। बच्चा तो सब पैदा कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा गाय भैंस सब बच्चा पैदा कर रहे हैं। कौन बच्चा नहीं पैदा कर रहा है बताओ आप इस संसार में? अगर माँ बाप अगर भजन किए हैं, धर्मात्मा है, तो बेटे अधर्मी कैसे हो जाए? कि आपके हृदय में कितना भगवान के लिए प्रेम है, कितना प्रेम है? प्रेम है कि स्वार्थ है? अगर प्रेम होगा, मन में कौन है? मन में राधा श्याम सुंदर है। और संतान जो आता है पहले कहां आता है? संतान पहले मां के गर्भ में नहीं आता। ध्यान देना, ये सब देखो छोटी छोटी चीजें मैं आपको बता रहा हूं। बच्चा कहां आता है? मां के गर्भ में पहले नहीं आता। बच्चा सबसे पहले माता पिता के मन में आता है, हृदय में आता है। इसीलिए कहते हैं ये हमारी सनातन संस्कृति है। हम उस संस्कृति में हैं कि माता पिता दोनों प्रिपेयर्ड होते हैं, पहले तैयार होते हैं, दोनों के मन में संतान आती है और दोनों का मन बनता है कि नहीं अब हम माता पिता बनना चाहते हैं, अब हमें कोई संतान चाहिए। इसलिए समय देख करके गर्भाधान संस्कार करते हैं, समय देख करके गर्भाधान संस्कार करते हैं। यानी पहले मन में आया, पहले संतान मन में आई, उसके बाद मां के गर्भ में। लेकिन जिनके मन में नहीं आई और गलती से 1-2 महीने बाद पत्नी कह रही है, सुनो एक खुशखबरी देंगे तुम्हें। बोले क्या? बोले तुम पिता बनने वाले हो। तब जानना कि तुम जूता खाने वाले हो। अगर ऐसी गलती हुई और अचानक 2 महीने बाद पत्नी अगर बोली कि खुशखबरी देंगे हम तुमको, तब जानना कि अब जूता खाने का दिन आ गया। गलती का परिणाम गलती ही होती है, गलत का परिणाम गलत होता है, गलत का परिणाम कभी अच्छा नहीं होता। इसलिए संसार करने से पहले हमें विचार करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। ऐसे थोड़ी कि हवा में आप उड़ा दिए किसी बात को। हमारी संस्कृति में इसको बहुत पवित्र संस्कार माना गया है, जिसको गर्भाधान संस्कार कहते हैं। इसलिए संतान पहले पिता माता के मन में आती है और मन से जब गर्भ में प्रवेश करती है तो मन में अगर राधा श्याम सुंदर है तो राधा श्याम सुंदर का यदि स्पर्श होकर के अगर वो मां के गर्भ में प्रवेश करेगी तो कोई महापुरुष ही मां के गर्भ में आएगा, महापुरुष ही आएगा मां के गर्भ। कोई दुराचारी नहीं आ सकता। और मन में दुराचार है आपके, और दुराचार मन का अगर स्पर्श अगर उसका हो गया तो गर्भ में आतंकवादी आएगा, फिर अच्छा नहीं आ सकता, कभी अच्छा नहीं आ सकता। इसीलिए कहते हैं, लोगों को कहा जाता है थोड़ा भजन किया करो। नहीं महाराज अभी तो शादी विवाह नहीं हुआ है, अभी तो शादी करना है, फिर बच्चे पैदा करना है, कमाना है, उसके बाद जब बच्चे बड़े हो जाएंगे बुजुर्ग हो जाएंगे तब हम भजन करेंगे। तब तुम भजन करने लायक बचोगे नहीं, तब भजन करने के लायक बचोगे नहीं, क्योंकि कथा नहीं श्रवण किए, अधर्म से पैसे कमाओगे। अधर्म से पैसे अगर कमाए तो आपके घर में जो संतानें हैं, पत्नी हैं, ऐसा उनके अंदर विचार पैदा होगा उस पाप से कि घर में आओगे ना तो आपको एक जलन और पैदा होगी। वो ऐसी विचारधारा आपके सामने प्रकट करेंगे ना कि आप परेशान हो जाओगे, जलते रहोगे अंदर। लेकिन अगर ईमानदारी का धन यदि खिला करके, यदि कमा करके खिलाए हो, घर में आओगे, परिवार के साथ बैठोगे तो वो जलन मिट जाएगी, जलन मिट जाएगा। इसीलिए कहते हैं धर्म के आश्रय में सदैव रहना चाहिए, सदैव धर्म के आश्रय में रहना चाहिए, जितना भी हो सके, जितनी पॉसिबिलिटी
उतना करना चाहिए। इसलिए उस सनातन संस्कृति को समझो, जानो, और विवाह अगर होने वाला है जिसका, तो वो सुन लो कि पहले भजन करो, पहले भजन करो, उसके बाद विवाह करना। और विवाह करने के बाद 16 माला रोज जप करना। कितना दिन तक? कम से कम 3 साल तक। बता रहा हूं, जुगाड़ बता रहा हूं, ध्यान देना इस बात पर। शादी से पहले भजन मार्ग में आओ, शादी करो, 16 माला रोज जप करो, 3 साल तक। पति पत्नी दोनों, एक से नहीं होगा, पति पत्नी तीनों 16 माला रोज जप करो। उसके बाद गर्भाधान संस्कार करो। देखना यशस्वी तेजस्वी संतान आपको प्राप्त होगी, तेजस्वी संतान प्राप्त होगी। आपके मान सम्मान को बढ़ाने वाली होगी, आपके हृदय को आनंद देने वाली संतान पैदा होगी। ध्यान रखना इस बात का। अगर इसमें चूक हुआ तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। बाप बनना, मां बनना कोई बड़ी बात थोड़ी है। अगर बच्चा पैदा करने से अगर जननी हो जाती, तब तो गैया भैंसिया तो धरना पे बैठ जाती। गाय भैंस तो धरना पे बैठ जाती, हम भी जननी कहलाएंगे। बच्चा पैदा करने से जननी नहीं कही जाती है। बच्चा तो सब पैदा कर रहे हैं, कुत्ता बिल्ली सुअर गधा गाय भैंस सब बच्चा पैदा कर रहे हैं। कौन बच्चा नहीं पैदा कर रहा है? बताओ आप ही संसार में कौन नहीं पैदा कर रहा है? बच्चा सब पैदा कर रहे हैं। लेकिन वास्तविक यदि देखा जाए, वास्तव में देखा जाए, तो असली माता पिता वही हैं। कौन? पिता सोई जो भक्ति सिखावे, और जननी सोई जो भक्त जनावे। मां वही है जो भक्त संतान पैदा करती है, और पिता वही है जो बच्चे को भक्ति सिखाता है। अगर आप भक्त संतान नहीं पैदा कर पाई तो मां बनने का कोई लाभ नहीं, कोई लाभ नहीं।